हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है रिफाइनर एकेडमी में। मैं हूं मनोज और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। आप वहां पे सर्च करके रिफाइनर एकेडमी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड पार्ट 1 वहां पे सर्च करके उसको देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड रिलेटेड होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा। ये वही वर्ड हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी। सो उन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ के तौर पे चलाया है जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए जिनको इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। हम लोग पहला वर्ड देखेंगे अप्रेज। अप्रेज एक वर्ब है और ये क्या करता है, टू एसेस और जज द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की उसकी क्वालिटी को और उसकी वैल्यू को जज करना अप्रेज कहलाता है। क्वालिटी या वैल्यू क्या है यहाँ पे, जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हो, ठीक है, देखने के बाद उसकी क्वालिटी लगाते हो। जैसे बाय द वे आप मार्केट में गए, थोड़ा सा आलू है और वहाँ पे आप बोल दिए कि ऐसे ही बिना तौले ही दे दो और उसका अप्रेस कर लो, तो उसका क्या आप वैल्यू लगाएंगे कि भाई इतने का दे दो, उतने का दे दो। ये भी होता है, ठीक है। आप जूते चप्पल की दुकान पे जाते हो तो उसको कहते हो कि दाम इतना नहीं देंगे, इतना देंगे। ओके, आप अपने एफर्ट का भी क्या करते हैं, अप्रेस करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहाँ से चूक हो गई है। तो इसको भी कहते हैं कि आप अपनी क्वालिटी और वैल्यू को भी जज करते हैं। ओके, सो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसेस करना, एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना, जज करना, रेट करना, रिव्यू करना। तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द अप्रेस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एडेज। इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है अ वाइज सेइंग प्रोवर्ब। इसको एक कहावत या मुहावरा जो भी आप समझते हैं उससे रिलेटेड होता है ये वर्ड। एडेज होता है वाइज सेइंग, यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे वही सब है एडेज। जैसे आप लोग सुने होंगे, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है ना, सत्य कड़वा होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको कहा जाता है एडेज। एडेज यानी वाइज सेइंग, यानी कुछ नॉलेज उसमें भरा हुआ कोई सेंटेंस ऐसा होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एडेज। होपफुली जैसे ट्रूथ सेल प्रिवेल्स, ठीक है ना, सत्य की कभी हार नहीं होती या सत्य सदैव जीतता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एडवर्सिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है एडवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा। और डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, तो अगर कोई कठिन है और अनप्लीजेंट है, बहुत ही दुखद स्थिति है, उसको कहा जाता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी सिचुएशन यानी कि आप सपोज करिए आप ग्रेजुएशन किए यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आपको जॉब नहीं मिली, तो आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी और अनप्लीजेंट होगी। अनप्लीजेंट यानी दुखद होगी सिचुएशन आपकी। ओके, आपकी एज मान लीजिए 30 साल है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, घर के पैसे से पढ़ रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन यू विल फील एडवर्सिटी। ओके, सो इसका सिनोनिम देखेंगे मिसफॉर्चून, डिफ़िकल्टी, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, ठीक, एफ्लिक्शन, पॉवर्टी एंड सो ऑन। सी वॉज ऑलवेज चीयरफुल इन एडवर्सिटी। किसी औरत के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि वो जो है एडवर्सिटी में चीयरफुल रहती है, यानी कि हर सिचुएशन में खुश रहती है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, हर सिचुएशन में वो चीयरफुल रहती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व होता है जब आप किसी भी व्यक्ति को जिसने कुछ गलत किया है, ठीक है, उसके दोष से और उसके जो भी सज़ा मिल रही है और उसका जो भी उस पर आरोप लगाए गए हैं और उस पर जो जिम्मेदारी दी गई है उससे वो हट गया है, यानी कि गलत ट्रैक पे था, अब उसको छोड़ दिया गया कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब नई शुरुआत करते हैं, अब पुराने वाले को भूल जाते हैं। ओके, इसी को कहा जाता है एब्सॉल्व करना, किसी को दोष मुक्त कर देना। किसी के ऊपर दोष है, किसी ने कुछ गलत वर्क किया और उसको कहा गया कि चलो जाने तो, छोड़ देते हैं इसको, देन दिस वर्ड इज़ यूज्ड। तो एब्सॉल्व इसका सिनोनिम्स होता है एक्सोनरेट, विंडिकेट, एक्विट, एक्सकल्पेट और डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज आप लोग वर्ड सुने होंगे बहुत बार कि जो कोई क्रिमिनल है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी इसको बरी कर दिया गया। तो डिस्चार्ज वर्ड भी, अब्सॉल्व भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अब्सॉल्व के बाद जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो ऑफ और फ्रॉम आता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ओके, तो अब्सॉल्व के बाद ऑफ आता है प्रीपोजिशन और फ्रॉम आता है। जब मैं आपको
पार्ट ऑफ स्पीच कराऊंगा, उसमें हम लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ओके, 5 देखेंगे एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है? हाइड, रन अवे सीक्रेटली। एब्सकॉन्ड होता है भागना, और कैसे भागना? सीक्रेटली, यानी छिप के भाग जाना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मूवी वगैरह में हीरो हीरोइन क्या करते हैं, वो छिप के भागते हैं, ठीक है, अंधेरे में कुत्ते भौंकते हैं और बहुत केयरफुल तरीके से वो भागते हैं। और प्रिजनर भी होते हैं जो जेल वेल से भाग जाते हैं, वो भी अपने तरीके से एकदम एब्सकॉन्ड करते हैं, यानी जहाँ पे भी अगर कोई ऐसे भागता है कि सीक्रेट तरीके से किसी को पता नहीं चलता है, वहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं, एब्सकॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है एफ्रे। इंपॉर्टेंट वर्ड है एफ्रे। अ ग्रुप फाइट इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे ग्रुप फाइटिंग हो जाना, ठीक है, इसको कहा जाता है एफ्रे। अफरा तफरी समझ सकते हैं, अफरा तफरी नाउन है यहाँ पे। अफरा तफरी यानी ग्रुप, जहाँ पे मान लीजिए आपको कोई कहीं पे जा रहे हैं अकेले और किसी ने आपका रास्ता, 10 लोग रास्ता रोक लिए और आप बोले रुक अभी तेरे को बताता हूँ, आपने कॉल किया, 10 लोग आपकी ओर से आ गए, 10 लोग उधर से, फिर मारपीट चालू। इसी को कहते हैं अफ्रे, यानी कि पब्लिक प्लेस पे क्या करना? ग्रुप में फाइटिंग करना। ओके, सिनोनिम्स इसका देखेंगे ब्रॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे साका वाज चार्ज्ड विथ कॉजिंग एन अफ्रे। साका किसी गुंडे का नाम है, उसको चार्ज किया गया, पनिशमेंट दिया गया, उसको कैद किया गया, क्यों? एफ्रे करने के लिए, यानी कि ये ग्रुप में जो फाइटिंग हुई है उसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया। और पुलिस समझ में आया होगा। 7वां है एनिहिलेट। एनिहिलेट होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। आप कहते हैं ना किसी को, जैसे धमकी देते हैं कि जड़ से उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देना, यानी इसी को कहते हैं एनिहिलेट, यानी कुछ भी बचेगा नहीं। अगर किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दिए तो उसके अब जीवन की जो उम्मीद है वो तो जीरो हो गई, वो अब फिर से सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है एनिहिलेट, यानी कि टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी बचे नहीं, ऐसे बर्बाद कर देना किसी को, वहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है एनिहिलेट। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिनोनिम्स में किल, डिस्ट्रॉय और ऑब्लिटरेट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्लिटरेट। जैसे ए न्यूक्लियर बॉम्ब कैन एनिहिलेट द ऑल ह्यूमैनिटी, यानी कि जो न्यूक्लियर बम होता है मानवता को समूल नष्ट कर देगी पूरा, ठीक है। सो हमको बचना चाहिए न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाने से भी, और दुनिया को भी ये समझना चाहिए कि ये कभी भी ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, तो एनिहिलेट का मतलब फिर से कि किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली, इसको हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है, समूल विनाश कर देना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे ऑब्लिटरेट। ये यहाँ पर पहले वर्ड आया हुआ है ऑब्लिटरेट, ये इसी से मिलता जुलता वर्ड है, यानी किसी चीज़ को विनाश कर देना, लेकिन इस वर्ड का सेंस थोड़ा सा अलग है। डिस्ट्रॉय, अटरली, वाइप आउट। ओके, जैसे मान लीजिए इसमें क्या चीज़ें नष्ट करनी होती है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नष्ट की जाती है जो अदृश्य होती हैं, जैसे किसी की याद, ठीक है ना, याद को एकदम नष्ट कर दो, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि एक लवर होता है, ओके, और वो क्या करता है, प्यार में धोखा खाता है और उसके बाद पीना स्टार्ट कर देता है, तो ड्रिंकिंग स्टार्ट करके वो क्या करता है, वो ऑब्लिटरेट करता है, जो मेमोरी होती है, उसकी यादें होती हैं, उसको ऑब्लिटरेट करता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है। और एनिहिलेट वर्ड यूज किया जाता है किसी भी चीज़ का जो दिखाई देता है, जैसे एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम अगर कहीं पे गिराएंगे तो वहाँ पर आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन किसी की यादें गई हैं तो वो कैसे आप पता कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो ऑब्लिटरेट यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा, होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अफेबल। अफेबल होता है बहुत मिलनसार, ठीक है, पार्टी की शान बान। जो ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो जिनके बिना समझिए कि पार्टी अधूरी है, ठीक, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं अफेबल पर्सन, यानी जो पार्टी में आता है, एंजॉय करता है, सबसे मिलता जुलता है, ठीक है ना, डांस करता है और बोर नहीं होने देता है, ऐसे पर्सन को अफेबल कहते हैं, अफेबल। तो फ्रेंडली, गुड नेचर या इजी टू टॉक, इसको कहा जाता है। और इसका सिनोनिम्स देख सकते हैं एमिएबल। एमी वर्ड ही यूज होता है फ्रेंड के लिए, एमिएबल, फ्रेंडली और जेनायल, ठीक है ना, कॉन्जेनायल, प्लीजिंग, कॉर्डियल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अफेबल होता है जो पार्टी की शान बान रहते हैं और लोगों से अच्छे से बात करते हैं, मिलनसार इसको कहा जाता है हिंदी में वर्ड, और ये किसी को बोर नहीं होने देते हैं। वो पुलिस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे अमलगमेट। अमलगमेट होता है कि टू कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इनको एक नया स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे वी आई यानी वोडाफोन आइडिया। पहले वोडाफोन अलग होता था, आइडिया अलग होता था, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो एक नया जनरेशन सिम का ला दिया गया जिसको हम लोग
VI कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों ही फीचर उसमें काम करते हैं एक साथ। ओके, तो इसको कहा जाता है अमलगमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, सो मैंने यहाँ पे इसको लिया है। अमलगमेट का मतलब होता है कि दो चीज़ों को कंबाइन कर देना या मिला देना और उनको मिलाकर एक अलग सी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना, उसको कहते हैं अमलगमेट। सिनोनिम्स देखेंगे, कंबाइन होता है मर्ज करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, फ्यूज़ करना, कंसोलिडेट करना, मिंगल। मिंगल इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स, कंबाइन, मर्ज, यूनाइट, इंटीग्रेट, फ्यूज़, कंसोलिडेट, मिंगल। एंड दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस सेशन। ये सेशन का लास्ट वर्ड है अप्राइज करना। ओके, तो अप्राइज होता है इन्फॉर्म और टू टेल समवन, किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देना या कुछ बताना। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और उसके ऊपर क्या हुआ कि उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपको कल मार दिया जाएगा, या धमकी भरा कोई उसमें मैसेज आता है, तो वो क्या करेगा, मिनिस्टर इन्फॉर्म करेगा, लोगों को बताएगा, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है। तो सरकार उसकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा बंदोबस्त अच्छे कर लेगी। तो इसी को कहते हैं अप्राइज करना। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। तो डेंजरस सिचुएशन के बारे में मिनिस्टर ने लोगों को आगाह किया, हिंदी में वर्ड है आगाह किया, इन्फॉर्म किया, उनको सूचित किया। इसका सिनोनिम देखेंगे, इन्फॉर्म होता है नोटिफाई और टेल, और मेक अवेयर, किसी को सचेत करना। सो होपफुली ये समझ में आया होगा। और ये 10 तक है आज का सेशन। फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम वर्ड यहीं से है, और मैं उन्हीं वर्ड्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हीं सब का ट्रेंड भी है एक तरह से। सो आपको ये सेशन कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा देकर कोचिंग वगैरह इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। सो हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।